हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का किस खानदान से ताल्लुक था? हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का बनु अदी खानदान से ताल्लुक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम कुबा में कौन सा अहम काम किया? मुसलमानों की इबादत के लिए मस्जिद कुबा बनवाई। मुशरिकीन और कुफार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? मुशरिकीन की नाबालिग औलाद सही कौल के मुताबिक जन्नत में जाएंगी और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में किस शख्स ने बछड़ा बनाया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी ने बछड़ा बनाया था। खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा कौन था? खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा अबू अल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अस-सफ़ाह था। क्या आपको मालूम है इंजील कब नाजिल हुई? इंजील रमजान के महीने में नाजिल हुई। बताइए सबसे पहले फिक़्ह के मौजू पर किताब किसने लिखी? सबसे पहले फिक़्ह के मौजू पर किताब इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने लिखी। औरत को औलाद ना होना किस बात की अलामत है? बाज लोगों का कहना है कि औरत को औलाद ना होना काले जादू की या फिर अल्लाह की नाराजगी की अलामत होती है, मगर इस्लामी नुक्ताए नज़र से देखा जाए तो औलाद का होना या ना होना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी पर मुनहसर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो अल्लाह जिसे चाहता है औलाद अता फरमाता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। किस मुकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम तबलीग शुरू कर दी? कोहे सफा के मुकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम तबलीग शुरू कर दी। यमन में नबूवत का दावा किसने किया? यमन में नबूवत का दावा असवद अंसी ने किया। हफ्ते के वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? पीर और जुमेरात 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो कौन से सहाबी हैं जिनकी शहादत के बाद लाश को जमीन निगल गई थी?
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا۔ کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی اوپر ہی تھا اٹھا لیا۔ کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو، الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ رضی اللہ عنہ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے 25 دن بعد انتقال ہوا۔
किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया उसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। उस मुसलमान जर्नैल का नाम बताइए जिसने ऊंटों पर झोल और बुर्के डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बिदक कर भाग गए। उस मुसलमान जर्नैल का नाम हजरत मुसना बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु है जिसने ऊंटों पर झोल और बुर्के डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बिदक कर भाग गए। जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? हदीस मुबारका में है, तुम लोग घास पर हाजत न करो इसलिए कि ये जिन्नात के नमाज पढ़ने की जगह है। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगे जमल में किसका साथ दिया? हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगे जमल में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का साथ दिया। सानहा करबला किसके अहद में वकू पजीर हुआ? यजीद बिन मुआविया के अहद में सानहा करबला वकू पजीर हुआ। कुरान मजीद के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर वफात पाई? कुरान मजीद के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे अबारीम पर वफात पाई। औरतों पर जादू के असरात ज्यादा क्यों होते हैं और किस किस्म के बालों पर सख्त तरीन जादू किया जाता है? इंसानी बालों पर जादू किया जाता है लेकिन दुनिया का मजबूत तरीन जादू जड़ से निकले बालों से किया जाता है। अक्सर खवातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं। ऐसा हरगिज ना करें, इन बालों को कैंची से काट कर फेंकें। कटे हुए बालों पर जादू नहीं होता। बैतुल अतीक किसे कहा जाता है? बैतुल अतीक खाना काबा को कहा जाता है। उन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। हजरत अबू आमिर अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया।